Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that where should an object be placed in front of concave mirror of focal length 20 cm so as to obtain real image 2 times magnified. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हमें इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर के सामने हम कितने डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखें जिस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और हमें कैसा इमेज मिल रहा है रियल इमेज और कितना बड़ा मिल रहा है 2 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी मैग्निफिकेशन कितना है 2 टाइम्स यानी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है 2। तो आपको इसमें फाइंड करना है क्या कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट को हम कितने डिस्टेंस पर कॉन्केव मिरर के सामने रखें ताकि उसकी जो फोकल लेंथ हो 20 सेंटीमीटर है ताकि हमें एक रियल इमेज मिले जो कि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो। सो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं क्या हमें गिवन है। गिवन देयर इज ए कॉन्केव मिरर, ए कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम कुछ साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज करते हैं, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ में हो या फिर मैग्निफिकेशन में हो। कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बाय कन्वेंशन हम क्या लेते हैं नेगेटिव, इसलिए हम क्या लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो इमेज बना है वो कैसा है रियल इमेज, रियल इमेज का फॉर्मेशन ये कॉन्केव मिरर कर रहा है। ठीक है, नाउ वी आर ऑल्सो गिवन दैट मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज गिवन इक्वल्स टू दैट इज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी 2 गुना बड़ा बना है यानी 2। और क्योंकि वो रियल इमेज है तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन दैट विल बी -2 ओके ड्यू टू साइन कन्वेंशन। तो इसलिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी -2। इट हैज़ नो यूनिट क्योंकि ये एक रेशियो होता है जो कि साइज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होती। तो ये चीज़ें हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं u, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ आवर लेट्स गेट टू द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जो फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है तो आइए हम उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन। तो एक तो इसमें मिरर फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, और एक इसमें होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला, जहाँ पर f फोकल लेंथ होती है मिरर की, v इमेज का डिस्टेंस होता है और u आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। नाउ अनदर फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m इज गिवन बाय माइनस इमेज डिस्टेंस v अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। और इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज hi/ho। hi मीन्स हाइट ऑफ द इमेज, i मीन्स इमेज, h मीन्स हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ho। ठीक है, तो हमें केवल ये फॉर्मूला यूज करना है -v/u और एक फॉर्मूला यूज करना है ये मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। नाउ द सोल्यूशन इज, सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला यूज करने का जो कि हमने ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है दैट इज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसमें हम कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी यूज करेंगे, m इज इक्वल्स टू -v/u। तो सबसे पहले मैं मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो मैग्निफिकेशन से जो वैल्यू कितनी है -2 दैट इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा
दैट इज v इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लेट इट बी, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। नाउ अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे और इस मिरर फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। 1/f, f की वैल्यू कितनी है आपकी -20, तो f की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे -20 इज इक्वल्स टू 1/v, v की वैल्यू आप जानते हो फर्स्ट इक्वेशन में कितनी आई है 2u, तो यहाँ पर इस मिरर फॉर्मूला में v की वैल्यू को हम पुट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 2u फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ मैं v ना रख के क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2u जो कि फर्स्ट इक्वेशन में आई थी, प्लस 1/u। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिलेगा -1/20, ये तो ऐसे इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एलसीएम विल बी इक्वल्स टू 2u, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस और यहाँ मिलेगा 2, दैट इज 3/2u, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच -1/20। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से 2 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 होगा। नाउ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू -u इज इक्वल्स टू 30, तो u की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, दैट इज u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। नाउ द फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव मिरर इज फाउंड टू बी -20 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो हमें फाइंड करना था दैट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, दैट इज -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, it is kept in front of mirror. I hope you have understood this explanation. Thank you.